Hey guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes. Jia and Diya English Classes. तो गाइस एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल जिया और दिया इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो चल रहा है नरेशन पर। किस पे चल रहा है? नरेशन पर। और हम लोग नरेशन को कवर भी कर रहे हैं। नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा के ख़त्म कर दिया। असर्टिव सेंटेंस के जो आपके करीब 10-12 पार्ट हमने उसके बनाए, छोटा छोटा करके। अब किसी लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि सर जी बहुत छोटा कर दिए। नहीं भैया, छोटा नहीं है वो, छोटा नहीं है वो। उसको जब आप पढ़ेंगे छोटे एक स्टेप बाय स्टेप है, अलग अलग रूल्स हैं। मैं एक साथ भी पढ़ा सकता था, एक साथ भी बता भी सकता था, लेकिन नहीं, उसके अलग अलग रूल्स हैं और उन अलग अलग रूल्स में उसको हमने अच्छी तरह से कवर किया है। इसीलिए उसके कई पार्ट हुए और आप लोगों का जो समर्थन मिला उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रहें। और असर्टिव के बाद हमने कहा था 5 प्रकार के सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला असर्टिव था, दूसरा इंट्रोगेटिव था। तो असर्टिव के बाद स्वाभाविक है आज हम बातें करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए क्लास शुरू होने से पहले फिर मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा, या निवेदन है मेरा आप लोगों से, कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, या हो सके तो अपने जानने वाले लोगों तक ये मैसेज दें कि जिनको निःशुल्क पढ़ना है ग्रामर सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, उन 9 से लेकर के 12th तक का भी हो सकता है, तो मेरे इस YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक आज का क्या होने वाला है? नरेशन में आज हम पढ़ेंगे। आज हम नरेशन का जो टॉपिक होगा वो होगा नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आज पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम हैं ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसके जो रूल्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, टेंस में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में भी लगभग इंट्रोगेटिव से ही पूछा जाता है, तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और अच्छी तरह से इंट्रोगेटिव, यहाँ सही से लिखा नहीं गया, फिर से के तो इंट्रोगेटिव, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्या हो जाए, बनाते समय, फिर यहाँ हो जाएगा निम्न, परिवर्तन करते हैं, निम्न परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कह रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कई तरह के परिवर्तन होंगे उसमें, या निम्न परिवर्तन होंगे। अब उसमें क्या क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब पहला पॉइंट है, देखिए एक एक करके हम लिखेंगे। इसमें पहला क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो से को हम आस्क में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, आस्क में बदल देते हैं, ठीक। अब इसका ट्रिक देख लीजिए, अब इसका ट्रिक यहीं पे तुरंत देख लीजिए। हम क्या होगा इसका ट्रिक, यही बताया गया था भैया। ट्रिक जितना मैंने आपको लिखवाया है उसको एक लाइन में मैं लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ भैया, यहाँ जैसे हमने लिखा से के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। क्या कह रहा, से के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको आप बदलोगे किसमें, आस्क में, ठीक। अब तो समझ में आ गया। ये जितना मैंने आपको लिखवाया उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया, और एक लाइन में क्या लिखा कि से के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो उसे बदल दोगे किसमें, आस्क्ड में। किसमें बदल दोगे, आस्क में। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, दूसरा पॉइंट भी ऐसे कुछ है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहां हो जाएगा यदि
यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद, क्या कह रहा, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, या क्या कह रहा है, सेम उसी तरह सेज का भी है। क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय सेज को हम, अब क्या कहा हुआ है, सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं। ध्यान रहे क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब किया जाए सेज, क्या आ जाए, सेज, और सेज के बाद कोनो ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो आप सेज को किस में बदलोगे, टेल्स में। क्लियर। तो इनडायरेक्ट सेज को हम, सॉरी यहाँ 1 मिनट गलती हो गया, टेल्स नहीं होगा भाई मेरे, तो हम सेज को हम आस्क्स में, ASKS, आस्क्स में बदल देते हैं। यहाँ आस्क से को हम यहीं पे लिख दें, आस्क्स में बदल देते हैं, ठीक, में बदल देते हैं, ठीक। चलिए और आगे जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है, चलिए इसका भी ट्रिक वही हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें भी वही ट्रिक हो जाएगा मेरे दोस्त। ट्रिक क्या कह रहा है, सेज, क्या कह रहा है, सेज के बाद, सेज के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो, क्या कह रहा है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या ना हो, तो इसको आपको बदलना है किसमें, आस्क, किसमें बदल देंगे, आस्क में। समझ में आया। चलिए अब नंबर 3 पे क्या कह रहा है, इसमें रूल्स, 3rd रूल क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तीसरा क्या है, इसमें हो जाएगा जब, इसमें क्या लिखेंगे, जब ऐसे लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, हटाने के लिए इफ या वेदर
का, क्या कह रहे, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, कह रहा है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम चाहे इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए और आगे। अब हम यहाँ फिर यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ या वेदर का यहाँ हो जाएगा प्रयोग करते हैं। अब कुछ नोटेड पॉइंट, आज हम इफ या वेदर वाला ही फार्मूला केवल समझेंगे। अब नोट में क्या है, यही है, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच, क्या है भाई मेरे, जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो, क्या कह रहा कि जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो तब क्या हो जाएगा, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या हो जाएगा, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या कह रहा, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये नियम नंबर फर्स्ट था। क्या कह रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू होगा। भैया अगर कोई पूछे कि इफ या वेदर का प्रयोग कब करोगे आप, तो कब करोगे, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम चाहे इफ का प्रयोग करेंगे और चाहे वेदर का। क्लियर? चलिए अब इसके नंबर 2 पे क्या कह रहा है, यहां हो जाएगा इन डायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कह रहा है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं, निम्न परिवर्तन करते हैं। अब कौन कौन सा परिवर्तन करते हैं ये भी जान लेते हैं।
फर्स्ट। क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। क्या कह रहा है भाई? रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनी और रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में हुई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। AFFIR, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अगर मान लो वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उहुक जान लो। क्या कहा तो भैया कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या आ जाए? इंट्रोगेटिव आ जाए। तो चलिए इसका भी हम फार्मूला बना लेते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा इसका? मैं इसका ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मैं आपको ट्रिक पे ही समझा सकता हूँ। ये अगर रूल्स मैं ना भी लिखवाऊँ तब भी। क्या कह रहा? अगर ये इंट्रोगेटिव रहे, क्या रहे? इंट्रोगेटिव, क्या हो? इंट्रोगेटिव रहे तो इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? अफर्मेटिव में। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या कह रहा वाक्य कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में रहे तो इसे बना देना अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन इसके दूसरे रूल्स को जब हम जानने का प्रयास किए, माने अब इसके हम दूसरे रूल को जानने का प्रयास करते हैं। और प्रयास क्या करते हैं? हम इसके दूसरे रूल को जानते हैं। क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव के साथ क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव के साथ साथ या इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ, इस तरह लिखें थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ, होने के साथ साथ क्या हो? होने के साथ साथ
निगेटिव भी हो, होने के साथ साथ निगेटिव भी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा? तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा? बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच को निगेटिव सेंटेंस में बना देते हैं। किस में बना देते हैं? निगेटिव सेंटेंस में बना देते हैं। ठीक, ये क्लियर? और सबसे अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब, हमने इसको पहले भी बताया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहे? किस में रहे भाई? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस में हो। क्या कह रहा? कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में रहा है और चाहे वो फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कह रहा? इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, का टेंस नहीं बदला जाता है। और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। और शेष क्या हो जाएगा? और शेष परिवर्तन यहाँ हो जाएगा, और शेष परिवर्तन पहले की तरह, पहले की तरह करते हैं। तो भैया जितना हमको लिखवाना था, जितने रूल्स थे असर्टिव मतलब इंट्रोगेटिव में बदलने का जो नियम था, वो हमने आपको पूरा का पूरा इसमें बता दिया। अब क्या क्या नियम था एक बार फिर से देखते हैं। पहले क्या कह रहा है? यदि नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। क्या कह रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में मतलब जब से आई तो भैया प्रेजेंट, जब से आएगा या से जाएगा तो ये लगभग प्रेजेंट या फ्यूचर को ही इंडिकेट करेंगे। सेज तो पक्का है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बिल से जब आ गया या सेल से आ गया तो किसको इंडिकेट करेगा? फ्यूचर टेंस को। ठीक, तो वही कह रहा निम्न परिवर्तन करते हैं। और पहला क्या है? कह रहा है यदि, भैया से के बाद देखिए क्या कहा, यही कहा है पहले नियम में। हमने क्या कहा था? यहां देखिए कहा गया
कह रहा है यदि से के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, मतलब ऑब्जेक्टवा हो या ना हो, इसको हम बदल देंगे किसमें, आस्क, एस के। फिर उसी तरह दूसरा भी कहा है, वही नियम में वही फिर कहा गया है कि अब की बार आ जाए सेज के बाद, क्या कह रहा है, सेज के बाद क्या कह रहा भैया, सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेज को हम बदलेंगे आस्क, मतलब इसमें यस बढ़ जाएगा, उसमें यस नहीं था, मतलब इसमें था से था, तो से को बदले आस्क में। अब की में यस बढ़ावा तो यह में यस बढ़ा देना है, ठीक। अब की बार कह रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है, तो ओमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए चाहे आप इफ का प्रयोग करोगे और चाहे वेदर का, ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा, उसके बाद जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो टेंस परिवर्तन होता रहेगा, मतलब इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो गए, ये तो अभी आपका रूल्स था। अब विशाल भारती का ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, जितना आपको मैंने लिखा अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो उसको यार, एक तरफ छोड़ दो। मैं अब जो बताने चल रहा हूं उसको 3 से 4 लाइन यही याद कर लो पूरा साल। क्या है, पहला से के बाद, अब यहां ये हो जाएगा आपका टिक, ये आपका होगा ट्रिक। पहला क्या होगा, से के बाद, वही चीजें मैं फिर लिख रहा हूं लेकिन तरीका अलग है। से के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कह रहा से के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको आपकी बार आप किस में बदल दोगे, इसको बदलोगे आस्क, किस में बदल दोगे, आस्क में, एस के। भैया इसमें से की बात हो रही है, इसी का दूसरा रूप हो जाएगा सेज। सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो रहा है कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, मतलब नो ऑब्जेक्ट मतलब ना हो, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी बदल दो भाई मेरे, इसको भी बदला जाएगा, और किस में बदला जाएगा, आस्क में, मतलब यहां यस बढ़ जाएगा, ठीक। यहां से रहा तो आस्क, अब यही में यस बढ़ा तो आस्क में भी यस बढ़ गया, ठीक। और आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल जब वाक्य शुरू होगा अब जैसे यहां फिर क्या कह सकते हैं इसको, इनवर्टेड कामा, INVERTED, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ। चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं, क्या कर लेंगे हम यहां, चाहे इफ का करेंगे या वेदर का, इफ या वेदर, ठीक। कब, यहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से
शुरू हो। क्या कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया से शुरू हो तब इन्वर्टेड कामा हटानी, चाहे इफ का प्रयोग करोगे और चाहे वेदर का। अब एक नियम और है इसमें, वो क्या है, सेंटेंस। क्या कह रहा है, सेंटेंस। सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ आपको समझना होगा मेरे साथ साथ। कह रहा है यदि क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य क्या रहा है, इंट्रोगेटिव, क्या रहा है, इंट्रोगेटिव। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ क्या कह रहा है, यही कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। कह रहा है अगर इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो, तब का हो, तब भैया निगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर भैया मैंने जितना लिखवाया आप उतने को अब कहीं कॉर्नर में रखिए। अगर इतना जितना मैंने यहाँ आपको लिखवाया, अब कितना है मेरे भाई, 4 लाइन, 1 2 3 और 4। अगर यही 4 लाइन आप अच्छी तरह से लर्न कर लें तो आपका इंट्रोगेटिव सॉल्व। वो सब आपको याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है भैया, कहा तो से के बाद अगर ऑब्जेक्ट हुए या ना हो, माने से के बाद ऑब्जेक्टवा हुए या ना हुए, से को बदल दो किसमें, आस्क में। किसमें बदल देना है, आस्क में। अगर फिर कहा तो इसमें यस बढ़ जाए, अब की बार से के जगह पे क्या आ जाए, सेज। क्या जाए, सेज। कह रहा सेज के बाद ऑब्जेक्टवा हुए या ना हुए तो ओ का बदल दो आस्क। हमने सिंपल सा कहा कि भैया में से रहा तो आस्क लिख के, अब में देखो से यहाँ से रहा तो आस्क लिख गए। अब से में देखो यस बढ़ गए तो यूँ आस्क है तो आस्क में भी यस हमको बढ़ाना है। क्लियर, फिर से आगे। फिर कहा था इन्वर्टेड कमवा हटाओ के लिए आज हम केवल पढ़ेंगे इफ या वेदर वाला रूल। इफ या वेदर, तो इफ या वेदर का प्रयोग हम कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो। जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू होगा तब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम चाहे इफ का प्रयोग करेंगे और चाहे वेदर का। क्लियर, आगे फिर क्या कह रहा, जो सेंटेंस आपका है उसको क्या करोगे, अगर कहा तो वाक्यवा रिपोर्टेड स्पीचवा के इंट्रोगेटिव रही तो अफर्मेटिव बनाए दे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव रही तो निगेटिव बनाए दे। क्लियर, चलो अगर ना ही क्लियर तो थोड़ा सा हम फिर से अब इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे हमने वाक्य लिखा, ही सेज टू मी। क्या लिखा, ही सेज टू मी डू यू प्ले टुडे, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या करना है, हमको इसी का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो बना दो भाई, क्या दिक्कत है, ही है तो ही। अब सेज के बाद हम कहें भैया ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। यहाँ देखिए लिखा है, पहले से वाला लिखा था, यहाँ से कह रहा सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। एक आप बदलना किसको है, सेज को हम बदलेंगे किसमें, आस्क में। भाई ये यस बढ़ा है तो यस बढ़ाना है। हाई मी आ गया तो आप लिख लो मी।
हाई कामा हटाने के लिए क्या कहा गया, चाहे आप इफ का प्रयोग करोगे या वेदर का। तो चलिए हमने लिखा यहाँ इफ। क्लियर। अब क्या कह रहा है, सेंटेंस। अब सेंटेंस आ जाइए, देखिए डू यू प्ले टुडे, ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव है। बहुत लॉजिक की बातें मैं बता रहा हूं भाई मेरे। अगर ये तिलिस्मा आप तोड़ दिए या समझ में आ गया तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व। कहा तो अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या बनाओ के अफर्मेटिव। तो भैया वाक्यवाद तो इंट्रोगेटिव ही है ना। क्या है, वाक्य जो है आपका इंट्रोगेटिव है। क्या है, डू यू प्ले टुडे, इस तरह है ना। चलिए फिर से लिखा है डू लिखा था आपका डू यू प्ले टुडे। ठीक, एक बनाना है। तो पहले हमने क्या कहा था, बनाना क्या है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में बनाओ के लिए सबसे पहले कर्ता लिखा जाला। तो सहायक क्रिया है बा कर्ता है हरियन बा। तो पहले कर्ता बदल जाइए, कर्ता का हो यू। कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। यू है सेकंड पर्सन, बदला किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट का हुए मी, का हुए मी, तो हमें मी के कर्ता लिखे है। तो यहां आ जाएगा आई। अब केवल और केवल डू को किसी चीज में बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये वाक्य जो है आपका किसमें है, ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के क्या में बदलते हैं, अफर्मेटिव में। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम बदल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जब बनी तो भैया क्या में बनी, ये बनी अफर्मेटिव में। क्या में बनी, अफर्मेटिव में। और जब अफर्मेटिव में बनी तो सीधे क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाती है, हाँ वही लिखी जाती है दूसरी। तो ये प्ले टुडे को यहाँ आप बदल दोगे किसमें भाई, दैट डे में। क्या हो जाएगा, दैट डे। अच्छा हाँ, अब एक चीज मैं आपसे माफी चाहूंगा, माफी ये चाहूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमने क्या कहा था, बदला नहीं जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, हमने यहाँ क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव या निगेटिव होता रहेगा, लेकिन ये आपका प्रेजेंट में होने के कारण या फ्यूचर में होने के कारण इधर का टेंस बदला नहीं जाता है। याद आ गया। देखिए कभी कभी कंफ्यूज नहीं होते, बट बशर्ते ये कि कई क्लास पढ़ाना पड़ता है तो उसी में थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब बोल क्या है ये समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए अब इसको बनाए यू को बदल दिए मी के अनुसार, तो बन गया आई। अब इसका अफर्मेटिव बनाना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव ही रहेगा। तो करता हो गया आई, तो आई। प्ले है तो यही प्ले। टुडे है तो क्या हो जाएगा, टुडे को आप रिप्लेस करोगे दैट डे में। ठीक, इस तरह आपका होगा। ये तब भी था प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अब भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं। लिखा है दे से, क्या लिखेंगे हम, दे से। अभी दे वाला नहीं चल, अभी से वाला नहीं चलते, अभी से ही चल रहा है। तो यहां हो जाएगा राम सेज टू अस। अब क्या होगा, यहां कह रहा है राम सेज टू अस। अब फिर बातें क्या हो रहा है, आर वी
हेल्पिंग यू। चलिए इसी को बना लेते हैं। अब इसी को जब हम बनाएंगे तो क्या होगा ये भी जानते हैं। राम है तो राम। अब सेज के बाद भैया ऑब्जेक्ट हो या ना हो इसको चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेज की जगह पे आपको क्या लिखना है, आस्क। क्या लिखना है, आस्क। अस है तो हो गया अस, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर। ठीक, इफ हो गया। अब कर्ता बदल लो। वी फर्स्ट पर्सन के करे अनुसार। अब पहले कर्ता बदलेंगे तभी आपका अफर्मेटिव या निगेटिव बन पाएगा। तो वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट आपका क्या है भाई मेरे, राम। तो हम कहें अपन जगहिया छोड़ो उनने बैठाओ। तो ये तो अई है बैठे, लेकिन नौवक साथे ना यही है, ठीक है, नाम के साथ नहीं आएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ही। अब देखो आर लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। ध्यान देना, ये टेंस नहीं बदला जाएगा, बदला ही नहीं जाता भाई मेरे। रूल्स में यही है कि इसका टेंस बदला ही नहीं जाता है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस में रहा या फ्यूचर टेंस में, चाहे वो असर्टिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। बताए हैं इसको। तो भैया टेंसवा एक बदली नहीं जाए तो वही टेंसवा हमें रखे है। तो वी के साथ है आर, तो का ही के साथ है आर लागा ला, नहीं लागा, क्योंकि ही एक वचन और एक वचन के साथ का लग जाए इज। क्या हो जाए, हिज। तो ही इज हेल्पिंग है तो हो ही गया हेल्पिंग। अब आ गया यू। यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के करे अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ना। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अस। तो ई यू कै नंबर वाला हो, दूसरे नंबर वाला। तो अस भी तो दूसरे नंबर के हो। तो यू की जगह ये का होई, अस होई भैया, यहाँ का हो जाए अस। अब तो समझ में आएगा होई। ठीक, आगे चलो और आगे। जैसे लिखा हमने सी, अरे भाई फिर से लिख देते हैं भाई, सी सेज, कामा यूनिट कामा, यही तो। हैव यू गॉन माई होम। चलो भाई इसको भी बना के देखते हैं। हमारा नया वाक्य है सी सेज। क्या है, सी सेज। तो भैया सी सेज को हम क्या लिख सकते हैं, सी सेज की जगह पे आस्क है तो यस यू हम बढ़ाए। जब आस्क का हो जाए सी आस्क, हाई कमवा हटाने के लिए देखिए हैव, सहायक क्रिया शुरू है तो प्रयोग करेंगे किसका, इफ का। पहले कर्ता बदल लो, यू कौन पर्सन, सेकंड। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट जब कुछ नहीं है तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा। और मान लेते हैं कौन सा पर्सन, हम यहाँ मान लेंगे हिम। क्या मान लेंगे, हिम। तो काव बन जाए भैया, काव बन जाए ही, काव बन जाए ही। अब हम कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया बदलब। देखो हैव लाग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही में एक अर्हक है। यू बहुवचन नहीं ना तेरे साथ हैव, ही एक वचन तो तेरे साथ हैव तो लागी नहीं। अब लागी तो लागी, काव लागी हैज, गॉन है तो गॉन। माई आएगी भैया, माई आपका कौन सा पर्सन, फर्स्ट। के अनुसार, सी के अनुसार। के अनुसार बदलेंगे, सी। तो आई, मी, माई। तो सी, सी, हर और हर। तीसरे नंबर पे भी आपका क्या हो जाएगा, हर। और हर के बाद यहाँ हो जाएगा होम। समझ में आ रहा होगा भाई। चलो और आगे
जैसे लिखा ही सेज टू, मान लो कोई गर्ल्स का नाम दे दिया गया है सीमा, कामा इंवर्टेड कामा, इसमें क्या बनाया जाए? हाँ चलिए यही बना लेते हैं। आर यू सिंगिंग, आर यू नॉट सिंगिंग, नकारात्मक का बना लें, आर यू नॉट। यहां फिर आपका क्या हो गया भाई मेरे, थोड़ा सा क्या हो गया एक बार देखते हैं। हाँ क्या हो गया यहाँ पे, आर यू नॉट, एक मच्छर बैठ गया, उससे पेज ही उसने चेंज कर दिया, तो थोड़ी देरी के लिए क्षमा चाहेंगे। रात का समय भाई मच्छर बैठ जाते हैं किसी तरह से, तो यहाँ कर्सर पे बैठ गया, यहाँ पे चेंज कर दिया उसने पेज को, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या किया जाए, तो फिर जब देखा गया कि नहीं पेज चेंज हुआ तो सही किया गया। ठीक है, आर यू नॉट, क्या लिखा है, आर यू नॉट सिंगिंग, क्या हो जाएगा, सिंगिंग हियर, क्या हो गया यहाँ, आर यू नॉट सिंगिंग हियर, तो बना लो, इसको भी बना लो भाई, जैसे बताया वैसे ही है, ही। सेज टू की जगह पे हो जाएगा आपका आस्क, अब सीमा है तो हो गया यहाँ सीमा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ यू कौन सा पर्सन, सेकंड, हम यू को जब सीमा के अनुसार बदलेंगे तो सीमा तो लिखा नहीं जाएगा, सीमा का हमको कर्ता लिखना है, तो सीमा के लिए हम किस कर्ता का प्रयोग करते हैं, सी, फिर आर आ गया, यू के साथ है आर तो सी के साथ है आर लगी, कतई नहीं लगी भाई, क्या लग जाएगा यहाँ, इज। अब की बार नाट है तो भैया नाट, भैया बस सिंपल सा, नकारात्मक में कुछ सोचा ही नहीं बा, कर्ता और सहायक क्रिया के बाद नाट, अगर बा तो लगाओ, ना रही तो ना लगाओ, ठीक, तो इसे पूरा लिख दो, सिंगिंग हियर है तो हियर को यहां बदल दोगे आप देयर। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए से वाला देखते हैं, ठीक, अब से वाला कैसे है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। अब जैसे लिखा है, हमारा वाक्य है, सॉरी हमारा वाक्य अगला होगा, जैसे हमने लिखा यू से टू मी, कामा इंवर्टेड कामा, यहां लिखा है वर यू फ्लाइंग माई काइट, क्या लिखा, वर यू फ्लाइंग माई काइट, इसी को बदल देना है, तो बदल लो भाई, कौन मना किया है, बदलो, वैसे ही बदलेंगे, यू है यू, आपकी देख सॉरी यहाँ सेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था, ठीक, नहीं तो फिर अभी चेंज हो, अभी समस्या बनने लगेगी, से है बदल दो। अब से के बाद ऑब्जेक्ट हमने कहा था चाहे रहे चाहे ना, से को हमको बदल देना है किसमें, आस्क में, किसमें बदल देना है, आस्क में, मी है तो भैया मी है, देखो वेयर है, सहायक क्रिया शुरू है तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, इफ का, क्लियर। अब कर्ता बदल लो, यू कवन पर्सन, सेकंड, कौन पर्सन, सेकंड, और सेकंड पर्सन हमेशा बदला जाता है किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई है, क्या है, माई। अब माई है तो सॉरी, अरे भाई सॉरी माफ कीजिए, माई नहीं बल्कि मी है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, तो मी का हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, तो मी का कर्ता क्या हुआ, आई। देखो यू के साथ वर का प्रयोग होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन क्या आई के साथ भी पास्ट कंटीन्यूअस में वर होता है,
नहीं होता है। आई के साथ जब भी प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? वॉच। अब पूरा का पूरा ऐसे लिख दो। फ्लाइंग है तो हो गया फ्लाइंग। अब देखो माई आ गया, तो माई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन हमने कहा किसके अनुसार बदलोगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? यू। तो माई है तो आई, मी, माई। तीसरे नंबर पे तो यू, योर। तो माई की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ योर। यहाँ हो जाएगा आपका काइट। क्या हो जाएगा यहाँ? आपका काइट। ठीक, ये तो यहाँ पे हुआ खत्म। और आगे चलते हैं, अभी और इसका देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी और बताया नहीं। और एक्सरसाइज देख लेते हैं से का। जैसे दे से टू मी, नहीं, दे से टू हिम। क्या है? हिम। कामा डॉट कामा। यहाँ हमने लिखा डू यू नॉट चीट मी, नाउ। ठीक, इसी को हमको बनाना है। क्या करना है? इसी को हमको बना लेना है। तो दे है तो हमको क्या लिखना है? दे। से टू के से कोई मतलब ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमको आंख बंद करके बदल देना। आस्क में हिम है तो हो गया भैया मेरे हिम। हाई कामा हटाने के लिए इफ। क्या हो गया? इफ। क्लियर? अब पहले यू को बदलो। यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो यहाँ नैका कर्तव्य क्या बन जाए? ही। क्या बन जाएगा? ही। अगर यू, अब यू यहाँ से अगर निकल जाए, यू यहाँ से निकल जाए तो बचा कवन ना? डू नॉट। ठीक, तो डू नॉट को, ये डू नॉट किस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक हो गया। मतलब ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हम एक जब बनाए तो वही टेंस फॉर्म रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, लेकिन अब की नकारात्मक में रही। तो यू के साथ है डू, तो का ही के साथ है डू लगाला? नाई लागा। काव लगाला? डज लगाला। नाट बाय तो हो गए नाट। चीट है तो भैया हो गए हमारा यहाँ चीट। अगर चीट यहाँ लिखा है तो यहाँ हो गया चीट। अब आएंगे मी। कब आएंगे? मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हो? दे। तो आई के बाद मी बना पड़ाला ना, तो इसे दे के बाद काव बनाला? देम। काव बन जाला? देम। तो यहाँ हो जाएगा देम। और नाउ को आप बदल दोगे किसमें? केवल और केवल देन में। ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए देम और ये वाला। चलिए और आगे चलते हैं। और इसी क्रम में जैसे लिखा यू से, कामा डॉट कामा, यहाँ हो जाएगा डिड वी नॉट, डिड वी नॉट। पहले इसका अफर्मेटिव बना लेते हैं। डिड वी फ्लाई द काइट। भाई मेरे इसको बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो अभी आपको ये कंफ्यूज करेगा। बहुत ही ध्यान से इसको देखना, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। अब क्या है पावरफुल, थोड़ा सा जानेंगे। अब हम इसको यूज से है तो यूज से लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। सॉरी, से नहीं होगा, मतलब यूज से है तो यू आस्क। हाई कमवा हटाने के लिए केकर प्रयोग? इफ या वेदर। अब वी बदल लो। वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? यू। तो नैका कर्तवा काव बन जाए भैया? कैरन वो उठा के ले जाओ, तो यहाँ बना यू। अब थोड़े की ध्यान दो। डिड वी फ्लाई द काइट, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ है, लेकिन टेंसवा का हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान दो,
ये जो सेंटेंस लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव है। और ये का मैं बनाओ कि मैं अफर्मेटिव में, अभी इंट्रोगेटिव है तो बनेगा किसमें, अफर्मेटिव में बनी भैया। तो अफर्मेटिव में बनी तो टेंस हुआ तो एक चेंज हो ही नहीं, ये बनी के में पास्ट इंडेफिनिट में ही रही। तो जब कर्तवा हम लिख लिए यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट में बताए का वगैरह कि ओकरे अफर्मेटिव में कौनो सहायक क्रिया के प्रयोग नाई होत, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब के दूसरी अवस्था लिखिएगा। तो मेन वर्ब हुए का फ्लाई, और फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लू का हो जाए, फ्लू। और उसके बाद में द काइट है तो ये द काइट। अब देखो ये तब वो पास्ट इंडेफिनिट में रहा, अब वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, अंतर का होगा, तब इंट्रोगेटिव में रहा, अब अफर्मेटिव में। या कठू सेम ऐसे और हम देखा, ठीक है, आपको आश्वस्त कराने के लिए एकदम कि आप इस चीज़ को एकदम अच्छी तरह से समझ जाएं, इसके लिए एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। जैसे आई से टू देम, क्या हुआ, आई से टू देम। फिर ऐसे लिखेंगे डिड यू नो मी, लिखा है डिड यू नो मी, तो इसके पहले क्या है, आई से है तो आई से लिख लेते हैं, आई से को बदल देंगे, से के जगह पे क्या हो जाएगा भाई मेरे, आस्क। देम है तो हो ही गया भैया देम, है कमवा हटाने के लिए इफ, ठीक। अब हम पहले कर्ता मतलब यू, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम के हम लिखब करता, तो देम के करता भइल का दे। अब यू जब यहाँ से निकल गया, फिर देखो डिड यू नो मी, ये फिर पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव है, का हुआ पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। और ई बनी कौने सेंटेंस में, ध्यान दीजिए कौने सेंटेंस में बनी, बनी अफर्मेटिव में, कि में बनी अफर्मेटिव में बनी, और अफर्मेटिव में बनी तो वही टेंस फॉर्म रही, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो हमने कहा पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के तुरंत बाद जब अफर्मेटिव बनता है तो कर्ता के तुरंत बाद मेन वर्ब लिख जाला, और मेन वर्ब के कौन सी अवस्था, दूसरी। तो नो, और नो की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, न्यू, ठीक, न्यू। अब मी आई गया, मी कौन पर्सन, फर्स्ट के अनुसार बदलेगा आई, तो आई के ही लाइन में तो मी है, तो भैया एक के सेम है तो ये बदला नहीं जाएगा, मी का सीधे क्या हो जाएगा, मी, ठीक। अगर यहाँ कोनो दूसर चीज या हो तब मी बदल जाए तो हो गया क्या, ये देखिए सेम पहले की तरह दूसरा, क्लियर। चलो अब और आते हैं इसी की तरह और एक आध देखते हैं। जैसे यू से टू हर, फिर क्या लिखेंगे, डिड यू नॉट गो देयर। चलो बहुत आसान है यो भैया, बहुत आसान वो बना लो। यू है, हुआ यू, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इससे मतलब नहीं भैया, से के जगह पर हमको क्या लिखना है, आस्क। हर है तो हो गया हर। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या प्रयोग कर लेंगे, इफ। कर्ता बदल दो, यू कौन पर्सन, सेकंड, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, क्या है, हर, तो हर क्या हमें कर्ता लिखेंगे तो कहा हो गया सी। अब यू जब निकल है तो डिड नॉट, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो एका बनावे है निगेटिव सेंटेंस में, क्या में बनाओ है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में जब हम बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो पास्ट
इंडेफिनिट का जो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है उसमें यही सहायक क्रिया प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था, तो गो है तो हो गए गो, और देयर है तो भैया हो गए देयर। समझ में आ गया? चलिए एक और देखते हैं इसी का क्या होगा। जैसे आई से उसके तुरंत बाद हम फिर क्या, कामा, इन्वर्टेड कामा, डिड वी नॉट प्ले नाउ। ठीक, चलिए इसी का जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे जान लेते हैं। आई है तो आई से को हम किस में बदल सकते हैं? किसमें बताओ भाई? आस्क। किसमें? आस्क। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बनेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है आपका? आई जब निकल गया तो ये फिर इंट्रोगेटिव है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। हमको बनाना किसमें है? उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, बनाना है निगेटिव में, तो वही सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। कवन? नॉट। डिड और डिड के बाद नॉट के बाद प्ले है तो भैया हो गए प्ले, और नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें? डेम में। ठीक, तो गाइज इस तरह से आज हमने पहला जो क्लास कवर किए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसमें क्या कवर किया कि जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हो तब हम कैसे बनाएंगे। और अभी जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जा रहा है, यही ना। तो एक चीज़ इसको बहुत अच्छी तरह से आप कंठस्थ कीजिए, लर्न कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपके पास कोई बुकें हैं, उसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब आप मुझसे पूछिए, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा मन में, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ाएं तो 4 से 5 क्लास नहीं जाएगा इसका इंट्रोगेटिव। और बहुत ही इजी तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जितना ट्रिक है मैं यूज कर रहा हूँ, तो ज़रूर उसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंट्रोगेटिव ऐसे ही आगे भी बनेगा। जब टेंस चेंज होने लगेगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, तो अभी हम टेंस चेंज वाला एक क्लास के बाद ही हो पाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास था ये यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि यही सब जो है किसमें पूछा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर आप उठा के कभी भी देख लीजिए। अगर 10 साल का उठाएंगे तो कम से कम 7 से 8 बार पाएंगे, 9 बार भी पा सकते हैं। लगभग आपका इंट्रोगेटिव से ही क्वेश्चन आता है। प्लीज़ लापरवाही मत कीजिए, समय एकदम नज़दीक है। जिसने समय को खोया है उससे पूछिए समय होता क्या है। और अभी आप समय के विपरीत नहीं चल रहे हैं, समय आपके साथ साथ चल रहा है, तो आप जैसा बनना चाहेंगे बन जाएंगे, लेकिन समय निकल जाने के बाद केवल और केवल पछताना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अच्छे नंबर पाइए। और मेरे कहने या ना कहने से कोई पाएगा नहीं ना घटाएगा, किसी का घटेगा। जब आप पढ़ेंगे तब होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे पढ़िए जितना हो सके। और यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें किसी का हिस्सा नहीं लगता है। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेगा, न पप्पा, न मम्मी, न भैया, न भाभी, न दीदी, क्यों ना भैया। ठीक है, तो चलिए इसी के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल से। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।